Hello students, today we will read poem 6th, last poem, Aunt Jennifer's Tigers, written by एड्रिन रिच। तो इस पोएम में पोइट ने बताया है कि जो वुमेन्स होती है उनकी लाइफ आफ्टर मैरिज किस तरह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी होती है। नाउ वी विल रीड अबाउट आवर पोइट। Adrian Rich was born 1929 and she was died 2012. She was an American poet, essayist, and feminist. She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century. Now we will read line by line explanation of the poem. Aunt Jennifer's Tigers prance across a screen, bright-topped denizens of a world of green. They don't fear the man beneath the tree. They pack in sleek, chivalric certainly। तो देखिए आंट जेनिफर है वो क्या कर रही है, उनकी जो स्क्रीन जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, टाइगर्स बना रही है, उसमें जो रिंग होते हैं एम्ब्रॉयडरी करने की उनको स्क्रीन कहा गया है। अब जो आंट जेनिफर है वो क्या बना रही है, टाइगर्स ड्रॉ कर रही है अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी से। प्रेंस मीन्स होता है जंप करना, एंड स्क्रीन जो उनका वॉल है जहाँ पे वो बना रही है, और टॉप जो होता है ए ब्लू कलर का स्टोन होता है। डेनिजन होता है ए पर्सन एंड एनिमल और प्लांट दैट लीव्स ग्रो इज ऑफन दैट इन पर्टिकुलर प्लेस। एंड पीस होता है स्ट्राइड या स्टिप, एंड स्लीक मीन्स होता है एलिगेंट, और शिवरलिक मीन्स होता है गैलेंट, फेयर एंड काइंड टुअर्ड्स। तो देखिए इस स्टेंजा में हमारी पोइट ने बताया है कि आंट जेनिफर है वो टाइगर ड्रॉ कर रही है, और टाइगर की कंपेयर यहाँ से की गई है ब्राइट कलर के, ब्लू कलर के जो स्टोन होते हैं उनसे, और ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहाँ पे टाइगर्स को कहा गया है। और बताते हैं कि दे डोंट फियर मैन बीनेथ द अंडर ट्री, जो ट्री के नीचे जो लोग बैठे हो सकता है ये हंटर्स हो, इनसे ये टाइगर्स नहीं डरते हैं। जिस तरह से आंट जेनिफर है वो अपनी लाइफ को बोरियत फील कर रही है, उनकी लाइफ की कंपेयर की गई है टाइगर्स से, कि टाइगर्स है वो बिल्कुल नहीं डरते हैं, जबकि मैरिड वुमेन है वो किस तरह अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती है और बहुत सारा मेंटली एंड फिजिकल टॉर्चर भी सहन करती है। तो देखिए इसका ओरल कॉम्प्रिहेंसन जो हमारी 4 लाइन्स है फर्स्ट की, उसमें ये बनता है व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग, हाउ डू दे लुक लाइक। तो इसका आंसर है आंट जेनिफर्स टाइगर आर जंपिंग अक्रॉस ए स्क्रीन ऑन ए वॉल, द टाइगर्स आर मूविंग इन ए लवली फैशन, परहैप्स एरोगेंटली दे लुक लाइक शाइनिंग येलो टॉप्ड। और आंट जेनिफर है जब वो उसमें टाइगर बना रही है अपनी स्क्रीन पे, तो वो टाइगर है वो जंप करते हुए दिखाया गया है उनको, और वो इतना शाइन करते हैं जैसे कोई ब्लू ये येलो कलर का डायमंड हो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें बन रहा है वेयर डू दे लिव, आर दे फियरलेस, गिव एन एग्जाम्पल। तो वो कहाँ रहते हैं, दे लिव इन ग्रीन फॉरेस्ट, दे आर फियरलेस, दे डोंट फियर द मैन अंडर द ट्री। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेंजा की तरफ बढ़ते। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इन द एवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। फ्लटरिंग मीन्स होता है मूविंग, एवरी मीन्स लाइट। अब जब आंट जेनिफर है वो टाइगर ड्रॉ कर रही है नीडल से, तो उनकी फिंगर में वूल के उनके बार बार जाने के बाद नीडल है वो बहुत ही हाँ वो हो जाती है, वूल में से टाइटली निकलने के कारण नीडल उनके हाथ में है वो पेन करने लगती है। तो देखिए द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कि आंट जेनिफर की जो मैरिज लाइफ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और उसने अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ पे देखी वेडिंग बैंड मतलब जो वो शादी के बंधन में बन चुकी है, इस कारण से उसकी जो हाथों में जो बैंगल्स है वो किसके नाम की है, अंकल के नाम की। मतलब वो अपनी लाइफ में अभी तक
अपनी कोई पहचान, अपना कोई वजूद नहीं बना पाई है, और उन बैंगल्स का बोझ इतना ज़्यादा है कि वो अपनी लाइफ में कभी ऊपर नहीं उठ सकती। तो इसमें कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं? फर्स्ट है व्हाट वाज लेइंग हैवीली एंड वेयर। तो आंसर है द वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड वाज लेइंग हैवीली ऑन हर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड क्वेश्चन मार्क, हाउ डिड इट सिट देयर। आंसर है देयर वॉज अंकल्स वेडिंग बैंड अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, इट सेट हैविली देयर। अब थर्ड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। When aunt is dead, her terrified hand will lie. Still rings with ordle. Ordle means toil. She was mastered by the tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. कि आंट जेनिफर है वो जब मर जाएगी तब भी ये चीज़ें उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो अपने अलग से पहचान कभी नहीं बना पाएगी। जबकि ये जो टाइगर्स हैं ये उस वैसे ही घूमेंगे, वैसे ही अफ्रेड रहेंगे जैसे कि वो पहले रहते थे। या कहते हैं कि मरने के बाद भी आंट जेनिफर है, उसकी लाइफ है वो प्रॉब्लम से फुल ही रहेगी, वो इसी दर्द तकलीफ़ के साथ मरेगी। जबकि टाइगर्स है वो अपनी लाइफ में अफ्रेड रहेंगे, फ्रीली रहेंगे। तो फर्स्ट है वाई क्वेश्चन, वाई आर आंट जेनिफर्स हैंड कॉल्ड टेरिफाइड। तो आंसर है हर हैंड्स आर कॉल्ड टेरिफाइड बिकॉज दे हैव पास थ्रू वेरी हार्ड एंड बीटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ। उसको अपनी मैरिड लाइफ के बहुत ही बीटर एक्सपीरियंस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दे स्टिल रिंग्ड विद। अब देखिए दूसरी लाइन में कहा गया था लास्ट स्टेंजा में स्टील रिंग्ड विद ऑर्डिल्स सी वॉज मास्टर बाय। तो इसमें कहा गया था कि रिंग है वो हार्ड और टेस्टिंग डिफिकल्ट को दिखाती है। दे आर स्टिल रिंग्ड विद दोज हार्ड एंड टेस्टिंग डिफिकल्टीज विच पजेस्ट हर ड्यूरिंग हर लाइफ। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है ब्राइट टॉप्स डैनीज ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पे आएगा मेटाफर। मेटाफर किस लिए आया है? क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स को स्टोन के साथ कंपेयर किया गया है। अगर एज होता तो यहाँ पे सिमिली होता। नेक्स्ट है दे पीस इन स्लिक शिवरिक सर्टेनली। तो इसमें होगा एलिट्रेशन, एस सी सी की 2 बार साउंड रिपीट हो रही है। थर्ड है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो थर्ड में होगा डी मेटाफर, इसमें फिर कंपेयर की गई है। फोर्थ है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। तो इसमें होगा एलिट्रेशन, साउंड रिपीट हो रही है एफ एफ की। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू denizens and shivliks and to understand of the tiger's attitude। आंसर है like all beasts of prey the tigers are the denizens of the forest, they live far away from human settlements, they are called shivlik. This indicates the majestic and honorable position that they occupy in the world of animal. So the use of the word denizens and shivlik एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। कि ये वर्ड्स दिखाते हैं कि टाइगर्स का क्या एटीट्यूड है। ह्यूमन है जो ये आंट जेनिफर है ये अपनी लाइफ में किस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जबकि एनिमल है उन्होंने कैसी अपनी पोजीशन बना रखी, किस तरह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है। वाई डू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकेंड स्टेंजा, वाई इज द फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। दूसरे स्टेंजा में हमने देखा कि जो आंट जेनिफर है वो उसको वूल में से नीडल निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। तो आंसर है आंट जेनिफर इज व्यूइंग टाइगर्स on the panel, her hands are moving about her wool, she is finding the needle quite hard to pull, the weight of years of her married life is laying heavy on her hand, this makes the pulley of the needle so hard। उसने अपनी लाइफ में है इतनी ज़्यादा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखी है, उसका बहुत ज़्यादा बर्डन है मैरिड लाइफ का, इस कारण से वो नीडल उनको हार्ड फील हो रही है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग हैंड। आंसर है इट सजेस्ट द वेट ऑफ हार्ड्स एंड टफ
experience of Aunt Jennifer's married life. The image is quite suggestive. The wedding band is symbolic. It represents the unbreakable bond of marriage between the husband and the wife. तो ये जो वेडिंग बैंड है ये दिखाती है, ये सिंबॉलिक है, एक सिंबॉलिक बैंड के रूप में प्रेजेंट किया है कि मैरिड लाइफ का उनके ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन है। क्वेश्चन फोर्थ है, ऑफ वॉट और whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टेंजा। आंसर है, इन द थर्ड स्टेंजा द पोइट refers to Aunt Jennifer's terrified hand. The old unhappy memories are still fresh in her mind. She had passed through many testing and horrible time during her married life. The ordeals crushed and suppressed her. The effect is still visible, so she is ringed with those ordeal and dominate her life. उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की है, मैरिड लाइफ में बहुत ही उसने बड़े और ख़राब एक्सपीरियंस किए हैं, चाहे वो मेंटली टॉर्चर हुई हो या फिजिकली टॉर्चर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट आर द ऑर्डल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाई। Why is significant that the poet used the word ringed? What are the different meaning of ringed in the poem? Answer है, the poem addressing the experience of marriage in the midst of constrictions. The words rings is significant. It suggests that the vicious grips on her unhappy married life is still holding her tightly. The word rings has been used in two ways. First, in the convention's use, her rings is a symbol of sacred bond of marriage. The other is figurative use of ring. It means encircled or surrounded. Sixth question है, why do you think Aunt Jennifer created animals that so different from her own character? What might the poet the suggestive through this different? Aunt Jennifer ने बताया है अपने आप को कंपेयर करके एनिमल की तरह। तो आंसर है, the tigers are prancing, the peace is sleek, savage certainly, they don't fear the mean beneath the tree. Thus they are symbols of the strength, fairness and beauty. Aunt Jennifer on the other hand is weak and terrified. The massive weight of the wedding band sits heavily on her band. Her terrified hands are still ringed by the ordeal of married life. The contrast highest and intensity. Full stop. कि जो एनिमल्स है वो कितने fearful रहते हैं than human. Question 7th है, interpret the symbols found in the poem. आंसर है, Adrian Rich's Aunt Jennifer's tiger is rich in symbolism. The massive weight of the wedding bands symbolize ordeals, hardships and worries of married life. Terrified hand and rings with ordeal also indicate those unpleasant experiences that are still clinging to Aunt Jennifer physically and mentally. Now we will discuss 8th question, last question of the poem. Do you sympathics with Aunt Jennifer? Question mark. What is the attitude of the speakers towards Aunt Jennifer? Yes, we do sympathetic with Aunt Jennifer. She has experienced hardships and ordeals during her married life. The attitude of the speakers towards Aunt Jennifer is equally sympathetic. The poet gives a suggestive image and symbolic the present an old lady who has passed through painful experience as well as unpleasant and terrified period during her married life. कि आंट जेनिफर ने बहुत सारे टेरिबल और पेनफुल एक्सपीरियंस है अपनी मैरिड लाइफ में किए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी पोएम इस यहाँ पे कंप्लीट होती है। ऑल एक्सरसाइज राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।